कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 17 फरवरी की शाम को भारत पहुंचे। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कतर के अमीर शेख का स्वागत नई दिल्ली एयरपोर्ट पर किया। पीएम मोदी ने अपने कतर वाले भाई को गले लगाया और ये बीते एक दशक में उनकी पहली भारत यात्रा है। पीएम ने ये भी कहा कि भारत में मैं उनके सफल प्रवास की कामना करता हूं और कल की मुलाकात के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अमीर शेख कौन है और भारत के दौरे पर क्यों आए हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, उनका शाही जीवन कैसा है। चले जानते हैं इस खास दौरे के पीछे की पूरी कहानी। तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे, जो कि सामान्य तौर पर बहुत खास मेहमानों के लिए ही किया जाता है। ये दौरा भारत और कतर के बीच मजबूत रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए बेहद खास माना जा रहा है। 18 फरवरी यानी कि मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में उनका ऑफिशियल वेलकम होना है और उनके सम्मान में एक भव्य भोज भी आयोजित किया गया है। इस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, जहां कई अहम समझौतों पर चर्चा होगी। अब जानते हैं कि कतर के अमीर शेख तमीम आखिरकार कौन है। तो शेख तमीम का जन्म 1980 में कतर के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कतर के पूर्व शासक थे। 2003 में उनके बड़े भाई ने गद्दी के दावे से इनकार कर दिया, जिसके बाद शेख तमीम को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन के मशहूर हैरो स्कूल और रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से की है। 1998 में ग्रेजुएशन करने के बाद वो कतर की सेना में शामिल हो गए और 2003 में उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद उन्हें कतर की सेना का डिप्टी कमांडर इन चीफ बना दिया गया। 2013 में उनके पिता ने गद्दी छोड़ दी, जिसके बाद शेख तमीम कतर के नए अमीर बने। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर राजा हैं और कतर में सर्वोच्च शासक को अमीर कहा जाता है, इसलिए उनके नाम के आगे अमीर लगाया जाता है। अब अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो उनकी निजी संपत्ति करीब $2.4 बिलियन की है, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए। वहीं उनका शाही परिवार $335 बिलियन यानी कि 28 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। दोहा के रॉयल पैलेस में रहने वाले अमीर शेख की 3 शादियों से उनके 13 बच्चे हैं। उनका घर एक सोने से सजा हुआ 100 कमरों का महल है। इस महल की कीमत करीब $1 बिलियन बताई जाती है। ये महल इतना आलीशान है कि इसके कुछ हिस्सों में सोने का पानी तक चढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इसमें 500 कार पार्किंग फैसिलिटीज के साथ महल में 124 मीटर लंबा एक यॉट भी है, जिसकी कीमत करीब 3.3 बिलियन रुपए है। इसमें एक हेलीपैड भी है। उनके पास खुद की प्राइवेट एयरलाइन कतर अमीरी फ्लाइट भी है, जिसमें 14 प्राइवेट जेट शामिल हैं। शेख तमीम को लग्जरी कारों का शौक है। उनके पास रोल्स रॉयस से लेकर बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारें हैं। शेख तमीम को खेलों का भी बहुत शौक है और उन्होंने 2006 में दोहा में एशियन गेम्स का सफल आयोजन किया था। इसके बाद 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाया गया, जिसके बाद कतर को पूरी दुनिया में पहचान मिली। इसके अलावा वो फ्रांस के मशहूर फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन के मालिक भी हैं और हाल ही में उन्होंने पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब एससी ब्रागा में भी निवेश किया है। अब जानते हैं कि कतर और भारत के रिश्ते खास क्यों हैं। तो कतर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। वहाँ करीब 10 लाख भारतीय काम कर रहे हैं, जो हर साल अरबों रुपए भारत भेजते हैं। इसके अलावा कतर भारत को एलएनजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। बीते साल कतर की जेल में बंद 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा भी किया गया था, जो कि कूटनीतिक सफलता थी। पीएम मोदी ने शायद इसी आभार के रूप में प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शेख तमीम का खास स्वागत किया। भारत कतर दोस्ती के नए रास्ते। पीएम मोदी और शेख तमीम की ये मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और कूटनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान कई बड़े समझौतों पर मोहर लग सकती है, जो भारत और कतर दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। शेख तमीम का ये दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत और कतर के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब अगर दोनों देशों की आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो भारत $4.27 ट्रिलियन का है, जबकि कतर की जीडीपी $240.217 बिलियन की है। बावजूद इसके अगर हम पर इनकम कैपिटा की अगर हम बात करें तो कतर की प्रति व्यक्ति आय $1,14,648 है, यानी कि मौजूदा समय में कतर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर है।
कतर की करेंसी कतरी रियाल है, जो भारत के करीब 23 रुपए के बराबर है। अब ये भी जान लेते हैं कि कतर की आय का सबसे बड़ा जरिया क्या है। जैसा आपको बताया, कतर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस का भंडार है। पहले नंबर पर रशिया है और दूसरे नंबर पर ईरान। कतर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट करता है और यहाँ की आय का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ही आता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आज जो मुलाकात होती है उसमें किन किन समझौतों पर चर्चा होती है, कौन सी बड़ी डील्स यहाँ पर हो सकती हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।